नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा स्वागत करता हूँ डेली लाइव न्यूज में। आज हम लोग सर्वे के दौरान पहुंचे ग्राम पंचायत राज सिकटिया के भावी मुखिया प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार राय जी के पैतृक निवास चक्रपान में। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो वर्तमान मुखिया है उनसे फुल फाइट में ये है, यानी कि चुनावी मैदान में अपना बिगुल बजा चुके हैं और इस तरह से बिगुल बजाए हैं कि जनता कह रही है पूरे सिकटिया पंचायत की कि अब की बार वीरेंद्र राय और अब की बार हम परिवर्तन लाएंगे। जी हाँ, जनता का मेन मुद्दा परिवर्तन है, तो इसका सीधा असर जाता है कहीं ना कहीं वर्तमान मुखिया से। तो आइए जानते हैं पहले इनका चुनावी एजेंडा और इनका चुनाव लड़ने का मतलब। सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, किसी भी इलाका में आकर के और आप यहाँ तक पहुँचे, इसके लिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद। जी जी, हमारे चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सर। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका चुनावी एजेंडा क्या है, चुनावी मैदान में आपने कदम क्यों रखा? देखिए, मैं आज से लगभग 20 वर्षों से एक समाज सेवी के रूप में काम करते आ रहा हूँ और हर सरकार जो आती है उसका है कि दलित, शोषित, दबे कुचले और पिछले वर्ग का उत्थान करना, लेकिन आज तक हमने देखा नहीं कि इनका उत्थान हुआ हो। मैं एक जैसे तपस्वी अपने देव का सेवा करता है, राम का सेवा करता है, कृष्ण का सेवा करता है, उसमें लीन रहता है, ठीक उसी तरह से यह राजनीति मेरे लिए एक तपस्या है और तपस्या के तरह ही मैं लोगों के सेवा से जुड़ा रहता हूँ। और मैं आपको बता दूं, सुबह से शाम तक मैं जन सेवा में ही लगा रहता हूं, लोगों के दुख सुख में लगा रहता हूं, कदम से कदम मिला के चलता हूं। और मेरा सोच है कि सचमुच में अगर एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व है, जो कर्म है, जिस तरह से करना चाहिए जिस क्षेत्र में, उस तरह से मैं इसको करके दिखाना चाहता हूं। और जनता भी मुझे चाहती है अब की बार कि नहीं, अब की बार आपको मौका दिया जाए, अगड़े पिछड़े का राजनीति नहीं होगा, सर्वसम्मत से सब लोगों के दिल के चाह से मैं अब की बार यह मुखिया का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। और मैं बता दूं कि मैं करके अलग ही आपको दिखाऊंगा कि मेरे करने का जो सोच है, जो मेरा जज्बा है, जो मेरा लालसा है, वह कैसे पूरा हो रहा है। जी यह तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि आपने कहा कि जो लीडरशिप करते हैं, यानी कि नेतागिरी करते हैं, मुखिया का चुनाव लड़ते हैं, वे लोग दलित वर्गों को उठाते हैं, यानी कि जाति का राजनीति करते हैं। तो आप किस तरह का राजनीति करना चाहते हैं? मैं कभी जात पात में विश्वास ही नहीं रखता। जी जी जी, मैं जनमानस का सेवक हूँ, जनमानस का सेवा करना चाहता हूँ। और जो विशेषकर जो पिछड़े लोग हैं उनका सोच मैं डेवलप करना चाहता हूँ, उठाना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में आप वही हैं, जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार आपका है। और उनको मैं जताना चाहता हूं कि अपने बच्चे को शिक्षा दीजिए, अपना विकास कीजिए, आत्मनिर्भर बन जाइएगा, आप भी वीरेंद्र राय बन जाइएगा। आप ऐसा नहीं है कि अछूता हैं, आप मेरे बराबर के हैं। और यह मैं बताना चाहता हूं, सामाजिक उत्थान, जो दबे कुचले लोग समाज से नहीं जुड़ पाए हैं और नेता नहीं जुड़ने देते हैं कि अगर ये जुड़ जाएंगे तो कल ये भी वीरेंद्र राय बन जाएंगे, तो मैं चाहता हूं कि सब लोग को इस समाज से मैं जोड़ूं और सबको उसका अधिकार दिलाऊं, अधिकार का पता चले कि उनका भी अधिकार मेरे बराबर है और वह समाज से जुड़े, मेरे साथ बैठें, मेरे साथ थाली में खाएं, मेरे साथ काम करें और मेरे बराबरी करके रहें। जी जी जी, जी। मतलब कि ये तो सामाजिक बात हो गई, सामाजिक आपका एजेंडा हो गया, लेकिन पंचायत में जो विकास आपका मुद्दा है आगामी चुनाव में, वो कौन कौन से है सर? देखिए, मूलभूत मुद्दा यह है, जिस गांव का विकास नहीं हुआ, अभी 7 निश्चय से गली नली का विकास होना आया था, आप घूम के देखे होंगे मेरे पंचायत में, अगर मेरे घर तक पहुंचे हैं बिल्कुल तो देखे होंगे कि प्रतिशत में कितना विकास हुआ है लोगों का। बहुत गांव है जहां सरकारी जमीन नहीं है, उसके अभाव में रोड नहीं जा पाया है, वह गांव वंचित है। उसकी शादी के बाद जब दुल्हन आती है, शादी करके तो वह दूर से उतर के अपने घर तक जाती है। इसको मैं हाथ जोड़ करके, पहला प्राथमिकता रहेगा सबको घर से निकलने के लिए रोड मुहैया कराना, वह चाहे सामाजिक स्तर पर हो, हाथ जोड़ने से हो, पैर पकड़ने से हो या सरकार से हो। यह लड़के सबसे पहला मुहैया कराना कि वह यह न समझे कि मैं छठा, आज भी दियर क्षेत्र में मैं बसा हूं जबकि मेन क्षेत्र में है, तो यह काम सबसे पहला मेरा रहेगा।
वो तो ठीक है, लेकिन आगामी चुनाव को लेकर जो मतलब कि चुनाव आने वाला है, उसके लिए आपको हमारे इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से जनता भी आपको देख रही है, तो आपको जनता के नाम का संदेश क्या होगा? आप जनता से क्या अपेक्षा चाहते हैं सर? जनता से मेरी अपेक्षा तो है ही है, तभी तो मैं चुनाव में जा रहा हूँ। पूरा अपेक्षा है कि जनता मुझे चाहती है और मैं जनता को भी चाहता हूँ कि मुझे लाए, एक बार मौका दे और उसका सर्वांगीण विकास जो होता है ये कह के नहीं, मैं करके दिखाने का कोशिश करूँगा। प्रयत्नरत हूँ, रहता हूँ। नहीं रहने के बाद भी मुझे अगर कोई पद नहीं मिला है तो अभी पूछ के मेरे पंचायत के अंदर, मेरे प्रखंड के अंदर आप पूछेंगे कि वीरेंद्र है क्या आपके लिए 2 कदम चले हैं, तो वह कहेगा कि नहीं, वह तो 100 कदम चल के मेरे दरवाजे पर आते हैं। तो उसका जो है शिक्षा है, स्वास्थ्य है, या रोड है, पानी है, बिजली है, जहाँ से भी अगर वो लोग दूर रह गए हैं, सरकार के देने के बावजूद भी गांव में कुछ उस तरह का कदम नहीं उठा कि जो लोग छूट गए हैं उनको 100% मैं उपलब्ध कराने का कोशिश करूंगा। जी जी जी। तो ये तो आपका अपना विकास का मुद्दा हो गया। जनता आपको चाहती है, ये तो स्पष्ट है कि जनता आपको चाहती है। सर्वे के दौरान हमने जाना, आपने भी कहा कि जनता आपको चाहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है जो लोग स्टैंड किए यहाँ से मुखिया के चुनाव में, वो कह रहे हैं कि आपका नामो निशान पे, और फिर भी आप विकास के दावे ठोक रहे हैं। जी, लोग जो मुझसे लड़ने वाले हैं तो कहते ही हैं, हम भी लड़ रहे हैं तो कहेंगे ही कि हम उनका नामो निशान नहीं है, लेकिन इस तरह का नहीं है। सामने चुनाव है और हम लड़ने ही जा रहे हैं, वो भी लड़ेंगे और जनता अब की बात बता देगी कि हाँ कौन दवा कर रहा है, किसका दवा खोखला है, किसका दवा सही है। यह तो जनता को बताना है। लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र से वोट मिलना है। जनता जिसको चाहती है कि ना मेरा सेवक बने, वह सेवक बनता है। तो अब की बात तो जनता के मिजाज को मैं कह रहा हूँ, मैं अपने से जबरदस्ती खड़ा नहीं हो रहा हूँ। लोग यहाँ आते हैं, मैं लोगों के वहाँ जाता हूँ, मुझे यह लगती है कि मेरे प्रति बहुत बड़ा सहानुभूति अब की बार हो गया है और लोग चाहते हैं कि ना एक मौका, 20 साल के तपस्या का एक मौका अब की बार देना है। तो उस जनता के मिजाज से मैं खड़ा होने जा रहा हूँ, मैं उसका आवाज़ बोल रहा हूँ, मैं अपने मुखर से उसका आवाज़ बोल रहा हूँ। बिल्कुल, जनता भी यही चाहती है। चलिए सर, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इस बार सिकटिया पंचायत की जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है और कहीं ना कहीं वीरेंद्र राय जी को चाहती है। चूंकि ये इतने बड़े समाज सेवी है कि जनता अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती है और मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, चूंकि जितना बोला जाए उतना शब्द कम होगा। और जाते जाते एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नेताजी के लिए कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें, और अगर आप नेताजी को चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।